अरे भाई, इसमें तेरे जीजू से पूछने की क्या बात है। तुझे एक हफ्ते के लिए उनकी बाइक चाहिए ना, तो तू ले जा। वैसे भी तेरे जीजू बाइक कहाँ चलाते हैं, वो अपनी गाड़ी से ही ऑफिस आना जाना करते हैं। बाइक तो ऐसे ही बाहर घर के खड़ी रहती है। ठीक है बहन, फिर मैं बाइक लेने आ जाता हूँ। चल ठीक है, आ जा, ले जा बाइक। राजीव, विक्की आ रहा है बाइक लेने के लिए आपकी। डॉली, ये आपने किससे पूछकर अपने भाई को मेरी बाइक देने के लिए हाँ बोला है? राजीव, मुझे ये बाइक के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत थी। भाई की बाइक एक हफ्ते के लिए सर्विस सेंटर गई हुई है, खराब हो गई थी, इसलिए आपकी एक हफ्ते के लिए बाइक मांग रहा है, तो मैंने उसको हाँ कर दिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई। हाँ, बड़ी बात तो कुछ नहीं हो गई है। आदमी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करता है, फिर बड़ी बड़ी चीजें मांगता जाता है। पहले तुम्हारा भाई छोटी छोटी चीजें मांगता था, अब बाइक मांगने लग गया है, कल को मेरी गाड़ी मांगने लग जाएगा। हाँ तो राजीव, इसमें क्या हो गया। गाड़ी मेरे भाई से बढ़कर थोड़ी ना है। कल को आपका भाई कोई चीज आपसे मांगेगा तो उसको नहीं दोगे। मेरा भाई मांग रहा है तो बड़ी बात हो गई, मैं तो सब दूंगी अपने भाई को। हाँ हाँ, पूरा घर लुटा दो अपने भाई पर। कभी ये चीज मांगता है, कभी वो चीज मांगता है, पता नहीं आए दिन हमारे घर में ही पड़ा रहता है, मंगता कहीं का। मंगता कहीं का। खबरदार राजीव, आज के बाद अगर मेरे भाई को मंगता का, अगर मेरे भाई को कोई सामान देने के लिए आप मना करोगे ना, तो अपने भाई बहनों को भी कुछ देने की आपको जरूरत नहीं है। जाती का हो, सुनती जाओ। मेरे भाई बहन तुम्हारे भाई की तरह कंगले और मंगते नहीं है, जो आए दिन अपनी बहन के घर आए और कुछ ना कुछ मांग के ले जाएं। बहन, मैं तो जीजू की बाइक लेने आया था और तूने चाय बना ली। ले भाई, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। मुझे पता नहीं है तू चाय का कितना शौकीन है। हाँ बहन, दिन की 5-6 चाय तो हो ही जाती हैं। और बहन, मैं मार्केट गया था, वहाँ ना बहुत अच्छी अच्छी सैंडल थी। एक जोड़ी तेरी भाभी के लिए लेकर आया और एक जोड़ी सैंडल मैं तेरे लिए भी ले आया। थैंक यू भाई। वैसे तो कहीं भी जाता है, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लेके आता है। लाऊंगा क्यों नहीं बहन, जब तू मेरा इतना ध्यान रखती है तो मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगा। ला बाइक की चाबी दे, मैं चलता हूँ। विक्की, तू ये बाइक तो ले जा, लेकिन प्लीज इस बाइक को अपनी समझ के चलाइयो। मैंने अक्सर देखा है, लोगों के हाथ में जब फ्री की बाइक लग जाती है ना, तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। जीजा जी, आप चिंता मत करो, आपकी बाइक मैं बहुत हिफाजत से चलाऊंगा। ठीक है, और सुन, मेरी बाइक में तकरीबन आधी टंकी पेट्रोल है। जब मुझे बाइक वापस करेगा ना, तो उतना पेट्रोल वापस होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है जीजा जी। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। राजीव, अगर आपको मेरे भाई को बाइक अपनी नहीं देनी थी तो साफ साफ मना कर देते। इस तरीके से उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। मैंने क्या बेइज्जती कर दी उसकी? अब किसी को अपनी चीज दूंगा तो उसको बताऊंगा तो सही ना। बताने का भी कोई तरीका होता है। ये कोई तरीका था मेरे भाई से बात करने का? क्या कह रहे थे उसको कि बाइक मेरी अपनी समझ कर चलाइयो और जितना पेट्रोल मैं दे रहा हूँ उतना वापस करियो। रिश्तेदारों से इस तरीके से बात की जाती है क्या? हाँ, इस तरीके के रिश्तेदारों से इसी तरीके से बात की जाती है, जो आए दिन अपने बहन जीजा के घर बहाने बहाने से आते हैं और कुछ ना कुछ मांग के ले जाते हैं। राजीव, आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आपको ये तो दिख जाता है कि वो कुछ ना कुछ हमसे मांग के ले जाता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि वो मेरे लिए कितना कुछ लेकर भी आता है। उसे ना साफ साफ बोल दो कि आगे से आपके लिए कुछ ना लाया करे। हम क्या उसके सामान के लाए हुए भूखे हैं? एक चीज लाएगा 10 चीज मांग के ले जाएगा। ज्यादा बोल रहे हैं आप कि 10 चीज हमसे मांग कर ले जाता है। मेरा भाई है, उसका मेरे घर पर पूरा हक है। आपसे तो बात करनी बेकार है। मैं भी तुम्हारे भाई के बारे में कोई फालतू बात नहीं करना चाहता हूँ तुमसे। उस मेंटल के चक्कर में तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो जाती है। ये ले भाई, 5 ml अभी और 5 ml शाम को दे दियो। डुगू के दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। ठीक है बहन, मैं डुग्गू को ना ये जाते ही दवाई दे देता हूँ। अगर उसके दांत में आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे दोबारा फ़ोन कर लूँगा। ठीक है भाई, इस दवाई से आराम आ जाएगा, क्योंकि सिद्धि के भी दांत में दर्द होता है ना, मैं यही दवाई उसको देती हूँ। डॉली, तुम डॉक्टर कब से बन गई हो? और विक्की, अगर तेरे बेटे के दांत में दर्द है तो उसे किसी डॉक्टर को दिखा। अब तू दवाइयाँ भी अपनी बहन से मांग मांग के लेगा क्या? जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले डुग्गू को डॉक्टर के पास ही लेके गया था, लेकिन डॉक्टर की दुकान बंद थी। फिर मैंने बहन के पास फ़ोन किया, बहन ने कहा दवाई मेरे पास रखी है, तू मेरे पास आ जा। इसीलिए मैं बहन के पास दवाई लेने आया था। हाँ राजीव, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। और पहली बात, आपको बात ना पता हो तो मत बोला करो। भाई डॉक्टर के पास ही लेके गया था डुग्गू को, तो डॉक्टर की दुकान बंद थी, तो मेरे पास आ गया दवाई लेने, तो क्या बड़ी बात हो गई। और राजीव, सुख दुख में भाई बहन ही एक दूसरे के काम आते हैं। अगर भाई के मैं काम आ जाती हूँ, भाई मेरे काम आ जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? अरे मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है।
मैं तो बस ये कह रहा हूँ इंसान को हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा पर्स नहीं मिल रहा, मेरा पर्स कहाँ गया है? राजीव, मुझे क्या पता आपके पर्स के बारे में? आपका पर्स है, आपको पता होगा। नहीं मिल रहा तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। और वैसे ना मुझे तुम्हारे भाई पे शक हो रहा है, ये मेरे पर्स की ना बहुत तारीफें किया करता था, कहता था जीजू जी आपका पर्स बड़ा अच्छा है। मुझे तो यही लग रहा है कहीं तुम्हारे भाई ने तो मेरा पर्स नहीं चुरा लिया। राजीव, माइंड योर लैंग्वेज। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो? आप मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हाँ तो इस पे चोरी का इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? वैसे भी हम दोनों के अलावा हमारे घर में तीसरा बंदा यही तो आता जाता है। आज सुबह बाइक की चाबी देने आया था और शायद तब से मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। जीजा जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने कोई आपका पर्स नहीं चुराया। माना आपके घर में मेरा आना जाना बहुत है, लेकिन मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। अरे आए दिन तो तू किसी न किसी बहाने से आता रहता है, कभी दाल दे दो, कभी सब्जी दे दो, कभी दवाई दे दो, कभी बाइक दे दो। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ इतना आता जाता है क्या? राजीव, आपको हो क्या गया है? जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोलते चले जा रहे हो। मेरा भाई चुपचाप सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाओगे। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। विक्की, ज्यादा रिश्तेदारी में आने जाने से ना इज्जत खराब होती है। हमारा घर पास में, इसका मतलब ये नहीं है तू जब मर्जी मुंह उठा के चला आए। ठीक है जीजा जी, मैं आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगा। लेकिन जीजा जी मैं फिर भी कहूँगा मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। अरे तूने नहीं चुराया तो फिर मेरा पर्स गया तो गया कहाँ? पापा, हाँ बेटा। पापा ये आपका ही पर्स है ना? बाहर गाड़ी के पास गिरा हुआ था। हाँ बेटा, ये मेरा ही पर्स है। अब जाओ बेटा, आप खेलो जाके। ठीक है पापा। देख लिया राजीव, मेरा भाई चोर नहीं है। आपको क्या लगता था मेरे भाई ने आपका ये पर्स चुराया है? राजीव, मेरा भाई अच्छा खासा कमाता है, और रही बात ये थोड़े से पैसों की, तो वो अपने जीजू के पैसे चुराएगा। राजीव, आपको बहुत अच्छे से पता है मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत किया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी मेरे भाई ने लोन लेकर की है। अभी तक मेरा भाई मेरी शादी के लोन की किस्तें ही चुका रहा है। राजीव, शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर। आपने मेरे भाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जीजा जी मुझे पता है आपको मेरा बैंक से सामान लेना देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि मैं सामान लेने देने के बहाने अपनी बहन को देख सकूँ वो किस हाल में है। आपको तो पता ही जीजा जी हमारे मम्मी पापा रहे नहीं, इसलिए मुझे बहन की बहुत फिक्र रहती है। लेकिन जीजा जी आप चिंता मत करो, आगे से मैं अपनी मर्यादा में रहूँगा। विक्की, तू ऐसा बोल के मुझे और शर्मिंदा मत कर। मर्यादा तो शायद मैं अपनी भूल गया हूँ। विक्की, जिस तरीके से ये घर तेरी बहन का है उसी तरीके से ये घर तेरा भी है। तेरा जब दिल करे तू यहाँ आया कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।